प्रेत जिंद पिचास, ये सब है शनि के दास। कलयुग में है इनका राज, असुर करे जो होवे काज। इसी सिद्धांत को लेते हुए, इस कलयुग का देवभाग्य आपको बताते हुए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे कि ये जो शनि है, ये आपके जीवन पर जब मेहरबान हो जाए तो आपको जीवन में तरक्की और उन्नति का बादशाह बनाता है। वहीं अगर ये जीवन से रूठ जाए, आपकी कुंडली की चाल को बिगाड़ दे, तो इसके दुष्परिणाम आपको बहुत लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। इस कलयुग की दुनिया में इन 3 ग्रहों का असर सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। मानव जीवन जब दुष्टता की चरम सीमा तक पहुंच जाता है तो उसको सबक सिखाना, उसको सही मार्ग पर लाना इन 3 ग्रहों के हाथ में है। गुरु, शुक्र और चंद्रमा जो नैसर्गिक शुभ ग्रहों में आती हैं, तो ये तो आपको एक अच्छी सोच देते हैं, सकारात्मक प्रभाव देते हैं और आपको सतमार्ग पर ले जाते हैं। मगर जब इंसान दुष्टता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अपने काले कारनामे दिन और रात में करने लगता है, तो ये ग्रह जो 3 ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, ये इंसान को सबक सिखाने आते हैं। जब शनि की 7.5 लगती है, जब शनि की ढैया लगती है, राहु की महादशा लगती है और केतु की महादशा लगती है, तो इनकी मार आपके ऊपर पड़ना चालू हो जाती है। क्योंकि ये कलयुग में भूत प्रेत जिंद पिचास जो आपको अदृश्य रूप में दिखाई देते हैं, आपको दिखाई तो नहीं देते, मगर जब नुकसान हो जाता है तो इन्हीं के कारण होता है, जब दुर्घटना हो जाती है तो इन्हीं के कारण होती है। क्योंकि ये कुंडली की चाल को बनाते हैं। 7 ग्रह आकाश में और 2 ग्रह धरती पर सदैव विचरते रहते हैं। 9 ग्रह जो कि शनि, गुरु, शुक्र, मंगल, चंद्रमा, बुध और सूर्य, ये 7 ग्रह जो आकाश पिंड में लटके हुए हैं। 2 ग्रह जिन्होंने अमृत पान किया था छल कपट से, वह राहु और केतु हैं। तो इनका स्थान तो कहीं भी नहीं है, मगर ये जिस घर में कुंडली के बैठ जाते हैं, तो कुंडली में उस घर का हक, रुतबा और रसूख ये उस भाव से ले लेते हैं। तो 2 ग्रह राहु और केतु शाम को 6 बजे के बाद धरती पर विचरने लगते हैं। शनि इनका सरदार है, शनि इनका मालिक है। शनि आदेश देता है, उसी के अनुसार राहु और केतु वर्क करते हैं। राहु एक मायावी, एक दुष्ट प्लैनेट है, झूठ का जन्मदाता, असुरी प्रवृत्तियों का सरदार, छल कपट का बादशाह और तंत्र जाल, जो तंत्र जाल होता है और मायावी, उसको ये खेल खेलना बहुत पसंद है। टोन टोट के भूत प्रेत, शमशान की पूजाएं और तांत्रिक प्रवृत्तियां, ये सब राहु की देन है। केतु को कहें तो ये मोक्ष का कारक है, ये रहस्य का कारक है। रहस्य में भी ये ऐसे ऐसे तंत्र जाल और टोटके और ऐसे ऐसे षड्यंत्र को दर्शाता है जो कलयुग में सबसे ज़्यादा जो है चलते हैं। तो मित्रों, इनकी जो प्रवृत्ति है ये
माया को, तंत्र जाल को, रहस्य को, टोन टोट के, जादू टोना, इनको दर्शाती है। अब इससे बचा कैसे जाए? तो कहीं आपको बुरी नज़र तो नहीं लग गई है, कहीं जादू टोने का असर, टोटकों का असर, तंत्र जाल का असर आपके ऊपर तो नहीं पड़ गया है? तो देखिए, राशि तो हम लेंगे कि इसमें कौन सी राशियां इनके प्रभावों में आ जाती हैं, और नज़र दोष लग जाता है व्यक्ति क्या करता है, और नज़र दोष तो उसे लग जाता है तो व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, और बीमारी भी ऐसी आती हैं जो असाध्य रूप से आती हैं। आज का जीवन कलयुग का जीवन, कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, वह दूसरों के सुख से दुखी है। अपनी कुटिया में, अपनी रसोई में तो देख नहीं रहा है कि मेरे यहाँ क्या खाना पका है, वह दूसरे की खाने की खुशबू की सुगंध देखता रहता है। तो उससे उसके जीवन में जलन और कुटाटपन की भावना आ जाती है। व्यक्ति जलने लगता है, आपस में पड़ोस में ही जलने लगते हैं, रिश्तों में ही जलन की दरार आ गई है। तो इसमें क्या है, वह तंत्र जाल उस दूसरे व्यक्ति पर जो पैसा कमा रहा है, जो इज्जत कमा रहा है, जो शोहरत कमा रहा है अपनी बल मेहनत से, उसके ऊपर वह तंत्र जाल टोन टोट के करने लगते हैं। तो ये सब राहु की माया चाल होती है। ये कुछ समय के लिए व्यक्ति की बुद्धि को बांध देती है, व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है, व्यक्ति के जीवन पर बहुत बुरा असर जो है होने लगता है। पहली राशि धनु राशि लेंगे। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि, ब्रह्मलोक की राशि, गुरु का स्थान ग्रहों में सबसे बड़ा है। ये एक ऐसा दर्जा है जिसमें सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, वह भी गुरु के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि सारे ग्रहों ने जो अपनी बुद्धि, जो अपना ज्ञान लिया है, वह देवगुरु बृहस्पति से लिया है। तो धनु राशि सबसे ऊपर टॉप साइन राशि होती है, और 9 नंबर जो कि मूलांक में सबसे बड़ा अंक है, वह इसके प्रारूप में आता है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि। ये व्यक्ति अगर अपनी कर्मठता को अपना लेते हैं, शनि की चुस्त चालाकी को अपना लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान की ये प्राप्ति करवा लेते हैं, अपनी जन्म कुंडली को किसी देव गुरु से दिखवा लेते हैं, तो इनकी कुंडली की चाल बहुत ही सकारात्मक हो जाती है। बंद ताले खुल जाते हैं जो किस्मत के होते हैं, और किस्मत इनकी सोने की तरह चमकती है। तो मित्रों, धनु राशि वाले भी नज़र दोष में कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा खासा काम चलता हुआ इनका पट हो जाता है। कारोबारी हैं तो व्यापार में घाटे होने लगती है। कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में नज़र लग जाती है, तो ये बीमार पड़ जाती है, नौकरी में बार बार छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपके जीवन पर कभी कभी ऐसा असर होता है कि आपसे जो जलने वाले लोग हैं वह जलते तो हैं, मगर इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यापार में घाटे हो जाना और नौकरी में जो है बार बार तबादला होना, नौकरी छूट जाना, चलते चलता है काम बिगड़ जाना। शादी विवाह करने जा रहे हैं तो शादी विवाह होना तो दूर की बात है, मंगनी सगाई नहीं हो पाती है, और मंगनी सगाई कर भी ली तो वह जो है कुछ समय के बाद टूट जाती है। तो ये सब नज़र दोष के कारण होता है। नज़र दोष राहु और केतु की माया का दोष होता है। दूसरी जो राशि है वह मकर राशि है। मकर राशि पर भी नज़र दोष का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप मकर लगन के, मकर राशि के हैं, तो ये भी असुरों की राशि है, असुरों की लगन है। इसमें भी अगर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, तो इसमें भी आपके ऊपर बहुत ही जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी ने आपके ऊपर कर दिया है जादू टोना, टोन टोट, तंत्र जाल, तो आपकी बुद्धि को भान दिया जाता है और नज़र दोष लग जाता है। व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के निकलता है, टीप टॉप होके निकलता है,
सेंट वेंट काजल लगा के निकलता है, तो भी व्यक्ति के जीवन पर कभी कभी ऐसी नज़र टोक लगती है, ऐसी हाय टपार लगती है, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आने लगती हैं, ऐसी परेशानियां आने लगती हैं कि व्यक्ति की दाल पतली हो जाती है, यानी स्वास्थ्य खराब होने लगता है और व्यक्ति नज़र दोष की शिकार होने लगता है। तो मित्रों, तीसरी जो राशि है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर भी इसका आधारभूत उसी रूप में होता है जो कि धनु और मकर राशि वालों के होता है, क्योंकि वह भी शनि की असुर राशि है। अगर 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो नज़र टोक अगर आपके ऊपर लग गई है तो राहु का दुष्ट प्रभाव समझ लो आपके ऊपर आ गया है। चलते चलते काम का बिगड़ना, बीमार पड़ जाना, नज़र हाय टपार लगना, ये सब एक सामान्य बातें हो जाती हैं, मगर इसका प्रभाव आपके काम पर, आपके धंधे पर, आपकी दैनिक दिनचर्या पर पूर्ण रूप से पड़ता है। चौथी जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो होते हैं उनका स्वामी बुध होता है। बुध ग्रह एक राजकुमार, एक बालक ग्रह है। ये इसका जो स्वभाव है, इसका स्वभाव चंचल स्वभाव, नरम स्वभाव, वाक्पटुता वाला स्वभाव है। तो अच्छा बोलना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना, ये सब मिथुन राशि वालों के ऊपर आधारित होता है। तो मिथुन राशि वालों पर भी कहीं तंत्र जाल का प्रभाव पड़ता है, कहीं टोन टोट के किया करे का प्रभाव पड़ता है, और राहु की जो है धूर्त नज़र अगर पड़ जाती है तो ये भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां जो टेस्ट लैब में भी पकड़ में नहीं आती हैं। स्वास्थ्य पर बुरा असर, काम धंधे नौकरी पर बुरा असर, जो भी आप कार्य करते हैं उस पर बुरा असर, ये सब पड़ता। आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सब जो है नज़र टोक की निशानियां होती हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाएं। इससे पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि आपके ग्रह की चाल जो है, तो इससे पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि आपके ग्रहों की चाल किस कदर सही करी जाए। अगर आपके ऊपर कुछ कर दिया है तो मित्रों, इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का एक ही इलाज है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उससे पता चल जाता है कि ग्रहों की चाल क्या कह रही है, किसकी दशा लगी हुई है, ग्रहों की चाल को कैसे सही करा जाए। और कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, कुछ परहेज बताएंगे, जिससे आपको नज़र टोक नहीं लगेगी, और अगर लग भी गई है तो वह दूर होने लगेगी। क्योंकि इनका प्रभाव जो कि 3 ग्रह हैं, शनि राहु केतु का, जब प्रभाव बुरा पड़ता है और राहु अपनी उल्टी चाल आपके ऊपर फेंकता है तो आपको ये बहुत ही बुरा असर जो है आपके ऊपर डालता है। तो मित्रों, इसीलिए आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, और ये नज़र टोक जादू टोने से आप बचिए, क्योंकि उपाय के जरिए इनकी काट है। दुखों का अंबार आपके ऊपर लगता चला जा रहा है, कर्ज में आप डूबते हुए चले जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप जो है हमसे कुंडली विश्लेषण करवाएं, और हमारे जो छोटे छोटे उपाय हैं, जो कलयुगी उपाय हैं, आपके ऊपर ऐसा असर करेंगे कि आपके जीवन में दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां और जो नज़र टोक जो राहु की होती है, ये जो है दूर होने लगेगी। और आपके जीवन में देखिए परेशानियों से और आर्थिक तंगी से आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, ये था भूत प्रेत जिंद पिचास, ये सब है शनि के दास, कलयुग में है इनका राज, असुर करे जो होवे काज। तो इसी सिद्धांत के साथ मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, आपके जीवन में तकलीफें खत्म हो, दुखों का नाश हो, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, और आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम और आयोजन होते चले जाएं। मैं शुभकामनाएं देता हूं और अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देता हूं। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।